कक्षा 11वीं के जितने भी विद्यार्थी वीडियो में जुड़ चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम सभी क्वेश्चंस बताएंगे, मॉडल पेपर के तौर पर लेकर के आए हैं। मैंने जो फिजिक्स के क्वेश्चन आपके बताए थे, अन्य सब्जेक्ट का आपका जो पेपर हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो आपके सिलेबस बेस्ड है, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। विदाई संभाषण किसकी रचना है? तो आंसर रहेगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की रचना यहाँ पर विदाई संभाषण है, याद रखेंगे। आंसर याद रखेंगे, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की रचना है, तो बीजक कबीरदास की रचना है। यहाँ पे किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे मैंने ये सही विकल्प बताया है तो क्या पता आपका 70 में आ जाए कबीरदास बीजक कबीरदास की रचना है, या फिर खालिस्तान में आ जाए कबीरदास की रचना खालिस्तान है। तो हर तरीके से उसे देख करके याद कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ होता है अलंकार। तो वहाँ पे आपका व्यतिरेक, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति अलंकार, ये आपको दिए गए हैं। इनमें से आपका इसका आंसर आपको जरूर सीख लेना है। अगला है आपका नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, तो नमक की गाड़ियाँ जो है वो कानपुर जा रही थी, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं अलूपीद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? मैनेजर, आंसर रहेगा मैनेजर। जरूर से याद रखेंगे, अलूपीद्दीन जो थे, पंडित अलूपीद्दीन, उन्होंने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था, आंसर याद रखेंगे। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुहावरे का अर्थ एक ना एक पूछा जाता है हर बार, है ना। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना, है ना, अत्यंत खुश होना, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं मियां नसीरुद्दीन को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। रोटी का मसीहा नहीं, नान भाइयों का मसीहा, है ना। मियां नान भाई अंदाज में रोटियां बनाते थे, नान भाइयों का मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कहा जाता है। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, वर्षा ऋतु में लिखी गई, आंसर रहेगा वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है आपका कामायनी खालिस्तान की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। विदाई संभाषण चर्चित व्यंग खालिस्तान का अंश है, तो शिव शंभू के चिट्ठे का ये व्यंग है, इसका अंश है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, आंसर रहेगा। इसके बाद कुई की खुदाई का काम कहलाता है, चेजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का खालिस्तान कहा जाता है, तो स्वर्णयुग कहा जाता है, आंसर याद रखेंगे। बिल्कुल ये आंसर पूरे याद करके ही जाना है, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, सभी आंसर याद करके। यहाँ पर सही जोड़ी है आपकी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर क्या है? स्वर सामग्री से इनकी जोड़ी मिल जाएगी। रूला में 11-13 के ब्राह्म से मात्राएं होती हैं, आंसर रहेगा। अपू के साथ 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल आपका जो है यहाँ पे इसका अगला देखिए का सरकारी कामकाज की भाषा, इसका फिर लास्ट में मिल जाएगा। मीराबाई की आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पर आंसर रहेगा विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। तो रोला हमारा अपू के 2.5 साल बचा संस्मरण। यहाँ पर इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। इन्हें जरूर से याद कर लेना, याद रखना। लता मंगेशकर स्वर सामग्री, है ना। अगले आपके हैं यहाँ पे सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जनसंचार माध्यम का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जनसंचार माध्यम जो है उस पर लोगों का नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक ही केवल पॉजिटिविटी ही नहीं आती है, कुछ नेगेटिविटी भी लोगों में दिखाई देती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। सेकंड है आपका कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, यहाँ पे असत्य रहेगा, क्योंकि कुई जो होती है छोटी होती है, उसका व्यास घेरा चौड़ा नहीं होगा। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोनों तो असत्य हो गए है ना। किसी उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उपसर्ग आगे लगते हैं। वक्रोक्ति अर्थ टेढ़ी उक्ति है, बिल्कुल सही बात है। अब वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा, है ना। वक्रोक्ति अलंकार होता है, उसी के अंदर का है ये। मेरा का अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता था, बिल्कुल असत्य बात है ना। मियां नसीरुद्दीन 46 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, बिल्कुल सही है, ये आपके आंसर रहेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके, सभी कंप्लीट करके जाना है, एक के भी आंसर नहीं छोड़ना है। देखिए कंप्लीट करके जाएंगे। रूला संधि की परिभाषा देख लेंगे। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? देखिए मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, आंसर बता देता हूँ मैं आपको। रोला क्या होता है? रोला होता है दोहा का उल्टा होता है। देखिए जैसे अभी मैं बताया कि 13-11 के ब्राह्म से इसमें मात्राएं होती हैं, है ना। तो रोला दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत जो है छंद है। इसमें जैसे रोला में 11-13 के ब्राह्म से मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे रोला में होती हैं 13-11 के ब्राह्म से, है ना। तो ये आंसर याद रखेंगे इसका। अगला है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है ना। तो आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, तो ये आप याद रखेंगे 5 तत्व, इनसे यहाँ पे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। आंसर याद रख लेंगे, 5 तत्वों का निर्माण किन से हुआ है, आंसर इसका याद रखेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, आप याद रखेंगे। शांत का
निर्वेद होता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उनकी जो मिठास थी, उनकी जो निर्मलता थी, उनका जो मीठापन था उनके अंदर का, वो उनकी यहाँ पे क्या है? वो उनका यहाँ पे लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है मिठास, है ना, मीठापन, मिठास, मीठापन, याद रखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? कबीरदास कौन सी भक्ति धारा के कवि हैं? भक्ति काल के तो हैं, लेकिन उसमें भी शाखाएं बटी हुई हैं। तो यहाँ पे सगुण जो है कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी, है ना, ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा की बात की जा रही है। ज्ञानाश्रयी जो भक्ति धारा है, कबीरदास ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के कवि हैं, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा की। आंसर रहेगा आपका कबीरदास ज्ञानाश्रयी। आंसर याद रखना है बिल्कुल, अकेले सुनना नहीं है वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं? निपात शब्द बहुत ही बार पूछा गया है, जरूर से आंसर याद कर लेंगे। एक किसी भी रूप में आपका पूछा जा सकता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, याद रख लेंगे आंसर। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ये कंप्लीट कर लेना है। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करके उपासना की है? तो पति के रूप में स्वीकार करके उपासना की है। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए, उनके पाठ पढ़ेंगे, उनके अनुसार लिखेंगे, है ना। मैं ऐसे तो बता सकता हूँ कि उनके मिठास है, उनके में निर्मलता देख कर सुन करके आती है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? कहाँ से संपादित हुआ? याद कर लेंगे। जनसंचार साधनों के उद्देश्य लिखिए, जनसंचार साधन या माध्यम, है ना, तो आपके उसी से है ये। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, इसको शुद्ध करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर के चले गए, ऐसी है कि ऑफिस के कई अधिकारी छुट्टी लेकर के चले गए, है ना। ऑफिस के कई अधिकारी छुट्टी लेकर के चले गए, इसका शुद्ध रूप रहेगा। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ऐसे लिखेंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य रहेगा। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये आंसर रहेगा। अगला है आपका, दिया गया है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। अथवा वाले हैं, आपको एक कंप्लीट कर लेना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, निषेधात्मक, तो इसका निषेधात्मक बनेगा नहीं मानता था, है ना। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, इसका निषेधात्मक बन जाएगा। गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले, ऐसे ही लिखना है, लेकिन नकारात्मक बनाना है। तो गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बहुत कठिन है, नकारात्मक, बिना अर्थ बदले, अर्थ नहीं बदलना है, लेकिन गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? परिभाषा उदाहरण से मैंने वीडियो डाली थी व्याकरण की, पूरी की पूरी व्याकरण की वीडियो आपकी अपलोडेड है, जाकर के देख लीजिए, उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर बताए गए हैं। मैंने व्यंजना शब्द शक्ति के साथ साथ अभिधा लक्षणा भी कंप्लीट कराई है, शब्द गुण अलंकार रस सब कंप्लीट कराया है, जाकर के देख लो। यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। इसके बाद है आपका नमक का दरोगा कहानी के अंतर्गत कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषता लिखिए, है ना। नानबाई कहा जाता है ना, मियां नसीरुद्दीन को, नानबाइयों को मसीहा कहा जाता है। भारतीय हिंदी युग की दो विशेषताएं, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। भारतीय हिंदी युग की दो विशेषताएं, रेखा चित्र, अंतर तो आता ही हर बार एक आता है ना, तो अंतर याद कर लेंगे रेखा चित्र और संस्मरण में। दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। शब्द शक्ति सीख लेंगे, शब्दगुण शब्द शक्ति आती ही है ना। यहाँ पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? ईश्वर एक है, उन्होंने क्या कहा है, क्या तर्क दिए हैं, लिखेंगे। 4 महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सह लिखिए। तो महाकाव्यों के नाम आपको 2-3 तो सीख लें, 4 सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अगर छोटे अंक में आए तो कम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 पूछा जाए। 4 महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सह लिखिए। देखिए इस प्रकार से पूछा जाता है कि महाकाव्य कौन सी, नाम आपको ऐसे लिख देना है। देखिए एक तरफ आप रचना लिखेंगे, एक तरफ रचनाकार का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसे रामचरितमानस, तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसे आप कामायनी, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। यहाँ पे पद्मावत लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट। साकेत, मैथिली शरण गुप्त, तो ये आपके महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम रहेंगे। छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए और इसके कवियों की रचना सहित नाम लिखिए, है ना। छायावाद की जो कवि हैं उनकी रचना सहित नाम लिखिए, तो वही आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहना जाता है? तो कोई की खुदाई करते समय कोई पत्थर ना गिर जाए, या फिर कोई अगर वजनी सामान गिर गया, तो इसलिए उसे धातु का जो लोहे का टोप है वो पहना जाता है। इंजीनियर जो पहनते हैं आपने वही देखा होगा, धातु का टोप तो आपने नहीं देखा। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित का
भाव पल्लवन कीजिए, तो आपको दिया गया है साहित्य समाज का दर्पण है, ये दोनों आपके भाव पल्लवन के लिए रहेंगे। कबीरदास का यहाँ पे जीवन परिचय पूछा गया है ना, जीवन परिचय यहाँ पे निम्न बिंदु के आधार पर 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, है ना, कबीरदास और भवानी प्रसाद मिश्र। प्रेमचंद और कृष्णा सोबती, है ना, देख सकते हैं प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का परिचय आपको इन निम्न बिंदुओं का आधार पर करना है, ये रहेंगे आपके। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये दिया गया है, आपको गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके प्रश्न के उत्तर देना है, तो ये रहेगा आपको अपठित गद्यांश, इसे पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए इसे पढ़ लेंगे, इसे पढ़ने के बाद अधिकार का संसार बहुत मधुर होता है, वे बड़े सुंदर और आकर्षक होते हैं, परंतु अधिकारों की शोभा कर्तव्य पालन से है। अधिकार प्राप्त करके जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उससे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नागरिक जीवन के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी लोग लगे हुए हैं। तो उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा अधिकार। इसके बाद है अधिकारी की शोभा किससे होती है, अधिकारों की सेवा किससे होती है, तो उससे उच्चतम सर्वश्रेष्ठ पाने वाला जो व्यक्ति मिल जाए, अब अधिकारों की शोभा उससे होती है। अगर उसे निभाने वाला व्यक्ति मिल जाए, अधिकार उसे प्राप्त हैं, उसे निभाने वाला व्यक्ति मिल जाए, अधिकारों की शोभा उससे होती है। सन्नद्धम का विलोम लिखिए, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, सन्नद्ध का यहाँ पर विलोम लिखना है, तो इसको आप देख लेंगे, जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आपको एक पद्यांश दिया गया है, ये दूसरा यहाँ पे दिया गया है, इसके इनके आंसर देना है आपको। देख सकते हैं आपको आगे दिए गए है, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी का यहाँ पे आपको ये पद्यांश दिया गया है, इसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या सीख ही लेने हैं, इनमें से एक जरूर से मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई का है ना, मीराबाई के चैप्टर से है ये। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार से आपको इसे जरूर से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे आपको अगले में दिया गया है, अगले में यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार आपका बहुत सीधे बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों की दुखित कर रहा है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको अगला दिया गया है, नौकरी को यदि में जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, आपका पूछा ही जाता है, बार बार आता है, हर बार आता है। यहाँ पर देखेंगे आपको एप्लीकेशन कौन सी करनी है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको यानी कि टीसी की एप्लीकेशन चाहिए। मैंने अपलोड कर रखी है पूरी की पूरी वीडियो, उसका आंसर आप देख लेंगे। आपको नहीं आती है तो वैसे तो आपको आती होगी, 11th में आ गए अभी तक तो कंप्लीट रहनी चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्त करने के लिए आप अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे अपने छोटे भाई की शादी में छोटे भाई को जो है प्रतिदिन व्यायामक, है ना, मैं कन्फ्यूज हो गया था, बड़े भाई की शादी में जो इनवाइट करने के लिए वो होता है ना, बधाई मित्र को जो है निमंत्रण पत्र लिखते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आवास में रहने वाले छोटे भाई को प्रतिदिन व्यायामक सलाह देने की, है ना, योग महत्व के बारे में समझाने का एक पत्र लिखना है। अगला रहेगा आपका निबंध, तो आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। यहाँ पे कौन सा कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो आपको अनुशासन का जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि अनुशासन हर बार पूछा जाता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, है ना, जल ही जीवन है, ये जरूर से कर लेंगे। और यहाँ पे दिया गया है शिक्षक के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता, जीवन में खेलों का महत्व, तो ये आपको कर ही लेने हैं, है ना, ये आपको कर लेने हैं। यहाँ पे आपके आंसर रहेंगे इस प्रकार से। अब मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए, काफ़ी सारे आंसर कंप्लीट करवा दिए, जो भी सारे आंसर रह गए हैं जल्दी ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।